हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने बात की थी पिछले हमारे वीडियो सेशंस में अबाउट सेट एग्जामिनेशन। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि मैम बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्या, यूपी सेट का क्या। मैंने उस वीडियो में हालांकि आपको बताया था, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ कि यूपी में सेट एग्जाम अभी नहीं होता है, और बिहार सेट, जिसे हम बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बीईटी बेट कहते हैं, उसका अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कई बार कर चुकी है, अलग अलग न्यूज़ में हमें मिला है। कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है कि ऐसा एग्जाम कब होगा, या फिर उसका प्रारूप क्या होगा, कितने स्तर पे होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, सिलेबस क्या होगा, अभी हमारे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्मेशन हम देंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स वेट कर रहे होंगे बेट का, बट अभी फिलहाल एक और न्यूज आई है हमारे सामने। वो है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को लेकर के। कुल 9284 पद, लगभग 9284 पदों की नियुक्ति की बात की जा रही है। इसमें से कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पोस्ट हैं, और ये नियुक्ति जल्दी से जल्दी बिहार सरकार करवाने वाली है। कहां से आई है इंफॉर्मेशन, चलिए देखते हैं न्यूज पीस को। टोटल राज्य के जितने भी डिग्री महाविद्यालय हैं वहां पे 9284 पदों पर स्थायी नियुक्ति, मतलब परमानेंट पोस्ट आने वाली है। परमानेंट नियुक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि इस नियुक्ति की जो रजामंदी है, जो सहमति है, वो शिक्षा विभाग ने दे दी है। और अब फिलहाल ये प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है और वित्त विभाग यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गया हुआ है। और जो आगे की प्रक्रिया होती है, उस आगे की प्रक्रिया में ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस फॉरवर्ड हो चुका है। बात कुछ यूं है कि ये जो भी आपकी वैकेंसीज हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जुलाई में 1 जुलाई से कॉलेजेस में नया जो सत्र है वो शुरू होने वाला है। और इन कॉलेजेस में, जिन भी कॉलेजेस में नए सत्र शुरू होने वाले हैं 1 जुलाई से 2026 से 30 के समय के लिए, वहां पर कला, विज्ञान और वाणिज्य यानी ह्यूमैनिटीज और साइंस और उसके साथ साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की दो दो पोस्ट, हर सब्जेक्ट में दो दो शिक्षक की नियुक्ति की बात की जा रही है। दो दो पोस्ट हर सब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इवन बहुत सारे नए डिग्री महाविद्यालय खोलने की भी नीतीश सरकार बात कर रही है। हमें करना क्या है, हमें हमारे सब्जेक्ट से, अगर आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, हमें हमारे सब्जेक्ट से तैयार रहना है फॉर इंटरव्यू, फॉर आंसर राइटिंग, फॉर प्रिलिम्स। देखो, अगर बीईटी आता है, प्रिलिम्स मतलब बीईटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूं। अगर बीईटी आता है, जब भी बीईटी आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होगा, जैसा नेट का पेपर होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जनरल जो पैटर्न है बाकी स्टेट्स में फॉलो हो रहा है, वो है आपका लिखित परीक्षा एंड देन इंटरव्यू। लिखित परीक्षा मतलब आंसर राइटिंग। तो हमें तीनों लेवल पे प्रिपेयर रहना है, अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है और अपडेटेड रहना है। लेट्स होप कि ये वैकेंसीज हमारे पास जल्द से जल्द आए और इसकी प्रक्रिया के बारे में हमें और विस्तार से पता चले, ताकि हम आप तक लेकर के आए और आप अपनी इस जॉब को सफल तरीके से सुनिश्चित कर पाए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक आएगी, लेकिन आपको तीनों लेवल पे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव स्टडी हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो या इंटरव्यू, तीनों लेवल पे खुद को तैयार रखना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।